झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केएन त्रिपाठी इन दिनों विवादों के घेरे में हैं। दरअसल विवाद इस कदर बढ़ गया है कि पुलिस वाले इनका विरोध करने लगे हैं। उन्होंने डीजीपी तक को कहा है कि त्रिपाठी जी का हम सुरक्षा नहीं देंगे क्योंकि ये बदतमीजी करते हैं। हमारे साथ केएन त्रिपाठी जी हैं। सुने, आप बॉडीगार्ड को थप्पड़ मार के और गाड़ी से उतार दिए रास्ता में। किसने आपको बोला? अरे हर जगह यही चल रहा है, मीडिया से लेके पुलिस एसोसिएशन में। सबसे अच्छा काम ये हुआ कि लातेहार पुलिस ने उसी समय शाम को वो फुटेज निकाल करके पब्लिक डोमेन में डाल दिया। तो उसमें सब कुछ साफ है कि भाई हम उतरे हैं, गाड़ी हटाए हैं, गाड़ी में बैठे हैं, बॉडीगार्ड को बैठने के लिए बोले, चल दिए, वो लोग रिफ्यूज़ किया। अब उसका क्या दवाई है? देखिए, बॉडीगार्ड लोग आपके गाड़ी में बैठने से रिफ्यूज। अब समझ लीजिए कि इसका मुख्य कारण क्या है। पलामू एसपी सुरक्षा हटाना चाहती है। किसका? मेरा। क्यों? वो असामाजिक तत्वों के संपर्क में है, तो जब वो हटाना चाहती हैं तो कैसे हटाएंगी? क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने सुरक्षा किया है, तो उन्होंने ही अपने जो सार्जेंट मेजर जिस इंस्पेक्टर को बना के रखी हैं उससे इन लोगों को कहलवा के सारा षड्यंत्र उन्होंने ही रचा है। सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, उसमें सब साफ है कि ऐसा कहीं कोई बात ही नहीं हुआ है। गाड़ी हटाना है, गाड़ी में बैठना है, निकलना है। अब ये बात आपको प्रूव कर देगा जो उसके 2 दिन के बाद जो घटना घटी है। संतन मेहता, सुनील कुमार दोनों शहीद हो गए। उनके बाल बच्चों का क्या होगा? कैसे शहीद हुए? यह नियम है। जोनल आईजी ने बैठक करके यह नियम बनाया कि कहीं भी कोई भी ऑपरेशन होगा कम से कम 50 फोर्स जाएगा, चाहे वहाँ एक आदमी हो। 8-10 को सिपाही को भेज दी। न थाना को सूचना है, न डीएसपी को सूचना है, न डीआईजी को सूचना है, न आईजी को सूचना है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके सूचना पर इतना भरोसा है कि जो संतन मेहता मारा गया, हमको ही बताइए, पिस्टल से उग्रवादी काउंटर होता है, वो पिस्टल दे के भेजी उसको। उसका कौन जिम्मेदार है? क्योंकि जो संबंध है वो असामाजिक तत्वों से है। असामाजिक तत्वों पर पुलिस अधिकारियों से ज़्यादा भरोसा है, और यही भरोसा का कारण है कि वो दोनों आज बाल बच्चे अनाथ हो गए, दोनों सिपाही के। तो उन्हीं के कहने पर हमारी सुरक्षा हटाई गई है, असामाजिक तत्वों के कहने पर। आप ही बताइए, हम आज कोई नया बॉडीगार्ड मेरे साथ है? मेरे साथ 27 साल से बॉडीगार्ड है, 27 साल से फोर्सेज रह रहे हैं। जितने फोर्सेज हैं सबको बुला लीजिए और पूछिए कि केएन त्रिपाठी ने कभी पूछा कि जाति क्या है? मैं आज भी नहीं जानता हूं। मैं भगवान की तरफ हाथ उठा के कह रहा हूं कि जो बॉडीगार्ड से उन्होंने लिखवाया है उसकी जाति क्या है ये आज तक मैं नहीं जानता, क्योंकि वो तो भेज देती है। हर नया, एक और बॉडीगार्ड था, वो 3 दिन पहले आया था, तो भेजती हमेशा हर 15 दिन पर नया बॉडीगार्ड बदल देती है, क्योंकि हम परेशान हों। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि उनके संबंध किन लोगों से है, पलामू में क्या क्या गैरकानूनी काम हो रहा है, कैसे। यदि उन चीज़ों पर रिएक्ट करने पर, तब तो मैं आपको यह चेतावनी देता हूँ पूरे राज्य के नेताओं को, अधिकारियों को और जजेस को कि किसी को भी कल, आज तो ये हरिजन एक्ट लगवा दिया, कल आपको लगवा सकता है कि मेरा हथियार लूटने का प्रयास किया, मेरा वर्दी फाड़ने का प्रयास किया, मेरा जान मारने का प्रयास किया, और मंत्रीय कोई लिखवा के सिपाही से ठोक देगा, क्योंकि सिपाही तो बेचारा निरीह है। वो तो एसपी के भय में तो जो कहेगा वही कहेगा, नहीं तो तुमको हम सस्पेंड कर देंगे, डिसमिस कर देंगे त्रिपाठी जी के आरोप पर। तो सबसे बड़ी बात है कि ये राज्य में जो ट्रेंड हुआ है, मैं तो किसी भी जांच के लिए तैयार हूँ, किसी भी जांच के लिए तैयार हूँ, चाहे वह राज्य का कोई बड़ा से बड़ा एजेंसी करे, केंद्र का कोई करे, जुडिशियल इंक्वायरी करे। जिस दिन साबित कर देगा कि मैंने गाल पर तमाचा मारा या किसी को जाति सूचक शब्द कहा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं कोई राजनीति नहीं करूंगा, कोई समाज सेवा नहीं करूंगा, ये मैं डंके की चोट पर कहता हूं। लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए कि किन लोगों से संबंध है, किनके संबंधों के तरफ ही पुलिस वालों की जान जा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कैसे हो रहा है। मैं तो शॉक्ड और सरप्राइज्ड हूँ। यहाँ एसपी तक तो समझता है, कई एसपी हमसे लड़े हैं, कई डिप्टी कमिश्नर लड़े हैं,
ये तो हमें समझ में आता है। हमें ये बात समझ में नहीं आई है कि अचानक 6 महीने से मैं कई बार फ़ोन किया, डीजीपी ने कभी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अचानक उस दिन शाम को 7:07 पर अपने 999 वाले नंबर से व्हाट्सएप कॉल करके और डीजीपी मुझे असंसदीय शब्द कह रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। ये बातें जो हैं, ये सबसे इस डोमेन में, इस राज्य में यदि डीजीपी ही जो कि कल जिसको सैल्यूट किया है, आई वॉज ए मिनिस्टर, दे यूज टू सैल्यूट अस, एंड उसको असंसदीय भाषा करे, उसको जान की धमकी दे, तो ये सबसे सरप्राइज और शॉकिंग है। बाकी वो मामला तो जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कई आरोप लगे, आज तक किसी आरोप में सत्य हुआ क्या? मैं लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि अब आपके पास नहीं जाएंगे वो सुरक्षा प्रदान करने। पुलिस एसोसिएशन ने ऐसा शिकायत किया है डीजीपी। वो लोग कोई कुछ नहीं किया। वो एसपी बुलाई है, उन लोगों को समझाई है, वही काम कर रहा है, तो उन लोग तो कहेगा ही, तो उसी के अंडर में काम कर रहा है। लेकिन ये तो आपकी सरकार है ना। अभी आने वाले समय में, हाँ, हमारे गठबंधन की सरकार है। हमारी मुख्यमंत्री जी से अभी मुलाकात बात नहीं हुई है, वो भी होगी। उस पर भी हम लोग मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र लिखा है, वो बाहर हैं, आते हैं तो उनसे भी मिलेंगे, हम लोग बात करेंगे, इस पर कार्रवाई होगी। ये आप निश्चित मान लीजिए कि इस पूरे मामला जांच का विषय है कि कौन लोग ऐसे हैं जो हमारा सिक्योरिटी हटाना चाहते हैं और क्यों हटाना चाहते हैं, ये जांच का विषय है। क्यों उसमें हमें लगता है कि डीजीपी को गुमराह किया गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। बट हाउ द डीजीपी कुड रिएक्ट लाइक दिस, इट इज शॉक्ड एंड सरप्राइजिंग फॉर। हमने तो लिखा है चिट्ठी, अब उस सब पर जांच होगी। मैं तो इस केस की जांच की मांग करता हूं जिसमें संतन मेहता और सुनील कुमार मारे गए, कि क्या पिस्टल से, जिसका रेंज बहुत कम है, इससे उग्रवादी इनकाउंटर होता है क्या? क्यों भेजे? और कौन ऐसा आदमी है कि उस पर ज़्यादा अपराधी पर भरोसा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जिस पर भरोसा और आपको थाना डीएसपी और डीआईजी आईजी पर भरोसा नहीं? 50 आदमी कम से कम जाना चाहिए हर काउंटर में। कैसे चला गया? पुलिस से आपने कई ऑपरेशंस को सूचित नहीं किया। पुलिस से कई बार इन्फॉर्मर का सूचना गलत या सही मिलता है, उसमें गलतियां होती है, लेकिन एसपी को आपसे क्या दुर्व्यवहार रहेगा? क्यों इन्फॉर्मर है? वही लोग हैं जो लोग, उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इसकी जांच सरकार को करने दीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन कुछ लोग आपकी शिकायत पार्टी स्तर में भी कर रहे हैं, पार्टी में भी ये चर्चा जोर शोर से चल रही है कि त्रिपाठी जी को के साथ जो घटना हुआ या त्रिपाठी जी ने जो किया, तो पार्टी के तरफ से कोई निर्देश आदेश अब तक आया? पार्टी पूरी साथ है। अध्यक्ष जी बहुत दुखी हैं इस घटना से, मर्माहत हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। दिल्ली से लेकर यहाँ तक पूरी पार्टी दुखी है और वो चाहती है कि इसका निष्पक्ष जांच हो जाए, और ये होगा। तो लेकिन मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं कि मैं अपराधियों का विरोध करता हूं या उस तरीके का सामाजिक तत्वों का, लेकिन वो तो होता क्या है जानिए, आप कोई भी गलत काम किया जाएगा तो जनता मेरे पास आएगी। जब मेरे पास आएगी और मुझे लग गया कि ये आदमी के साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं तो बोलूँगा, मैं एसपी को बोलूँगा। एसपी नॉन प्रोफेशनलिज्म है, मैं आपको कह रहा हूँ। जितना मुझे राजनीतिक अनुभव है उसके हिसाब से वो तुरंत रिएक्ट करेगी, नहीं ऐसा कैसे, आप ऐसा कैसे। अरे भाई, उसको कहना चाहिए कि मैं इसको जांच कराता हूँ, आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं उसको जांच कराता हूँ, जांच करा के इस पर कार्रवाई करता हूँ। किसी को लगता है कि एब्सोल्यूट पावर हो गया, तो एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स द पर्सन एब्सोल्यूटली, एंड दे हैव गॉट द थिंकिंग दैट दे हैव गॉट द एब्सोल्यूट पावर, बट इट इज़ नॉट। नाउ द टाइम विल डिसाइड कि हु हैज़ गॉट द एब्सोल्यूट पावर। अभी तो आपके पास अपना बंदूक बहुत सारा लेके घूम रहे हैं। नहीं, हम बंदूक लेकर हम रांची से उतरे हैं, लोगों को पता चला आ रहे हैं, तो लोग आ गए कि उनको अब सुरक्षा नहीं है, तो हम ही लोग चलें डाल्टनगंज तक ले आए, नहीं तो जंगले में लातेहार में वो लोग जिसके कहने पे हटाया है वो लोग क्या कर देगा, कोई ठीक नहीं है। तो लेकिन ये लोग कितने देर रहेंगे? पुलिस तो 24 घंटे रहती है। वो तो अब सरकार के खाते में है, सरकार उसका निर्णय लेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, लौटते हैं तो। आगे त्रिपाठी जी क्या करने जा रहे हैं? कुछ नहीं, हम जनता में काम करेंगे, जैसा काम कर रहे हैं इट विल कीप ऑन कंटिन्यू। मैं पूरा जंगली क्षेत्र घूमता रहूँगा, हथियार रहे न रहे, सुरक्षा रहे न रहे, अरे जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में है। ये किसी
अधिकारियों के हाथ में है, ये मुझे डरा सकते हैं, ये संभव नहीं है। न मुझे जेल डालने से भयभीत किया जा सकता है, न जान जोखिम में दिखा करके मुझे भयभीत किया जा सकता है, यह संभव नहीं है। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in